हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज सन्यासी के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कुछ दिन पहले ही उन्होंने वृंदावन में जाकर के श्री सनातन गोस्वामी जी से प्रश्न पूछा था प्रेम और इश्क के संबंध में। तब श्री सनातन गोस्वामी ने उसका उत्तर भी बताया कि वैसे इश्क और प्रेम का शब्द एक ही है अर्थ, किंतु जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ईश्वर भजन के विषय में भी इसका प्रयोग करते हैं, किंतु प्रायः इश्क शब्द से वो मायिक इश्क का ही प्रयोग करते हैं। मायिक प्रेम ही उनका लक्ष्य रहता है। जैसे उदाहरण दिया था लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ये सब प्रेम के विषय में ही वर्णन किए जाते हैं। और इसका भी यही कारण है कि हमारी बुद्धि जड़ है। ये बड़ी विशेष बात बताई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग केवल एक्सटर्नल चीजों को ही देख सकते हैं। एक्सटर्नल चीजों से मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा राधा कृष्ण का प्रेम। अब राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में जब किसी व्यक्ति को प्रेम हो गया, किसी से, किसी स्त्री पुरुष को प्रेम हो गया, और देखते राधा जी कितना कृष्ण के लिए विरह में व्याकुल रहती हैं, तो वो सोच रहा है मैं भी तो वैसे ही व्याकुल रहता हूं, तो मेरा भी तो वो प्रेम ही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये तुम्हारा जड़ शरीर का केवल अट्रैक्शन मात्र है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। और राधा कृष्ण तो कृष्ण ही स्वयं राधा जी हैं, राधा जी स्वयं कृष्ण है, दोनों अभिन्न तत्व हैं। इसलिए कहां से कहां की तुलना कर देते? क्योंकि बुद्धि ही जड़ है। तो इसलिए जड़ बुद्धि होने के कारण केवल एक्सटर्नल चीजों को ही वह देख पाता है और एक्सटर्नल चीजों को ही समझ पाता है। जब भजन साधन करते करते बुद्धि में चिन्मयत्व आने लगता है, तभी वह इन तत्वों की उपलब्धि कर पाता है कि भैया ये तो चीज जमीन आसमान का अंतर है, मतलब कोई तुलना ही नहीं है उस चीज की। इसलिए जगत के लोग उन जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ये समस्या है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं पर इसके स्थूल देह के प्रेम को और कहीं लिंग देह के प्रेम को उन्होंने इश्क कहा है। विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है उसका उन्होंने अनुभव नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस प्रकार का कि जीवात्मा भजन साधन करते करते ऐसे सूक्ष्म देह स्थूल देह को त्याग करके और शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, और शुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद में फिर वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाता है। ये इनका सिद्धांत ही नहीं है इनके पास में। यहां तक कि इनके पास छोड़ो, किसी भी संसार के धर्म में ये सिद्धांत ही नहीं है। इसीलिए वो सारे के सारे जितने भी धर्म हैं वो सब अपूर्ण हैं, और ये सनातन धर्म से कुछ कुछ चीजों को अंश को ले लेकर के और उसमें कुछ अपनी बुद्धि को प्रयोग करके इस प्रकार से वो डिराइव एक तरीके से किए गए हैं। और डिराइव्ड वस्तु में इसलिए दोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसे जो मुक्त महापुरुष होते हैं हम लोगों का जैसे परंपरा है, किसी व्यक्ति ने ये ज्ञान नहीं दिया। स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, अब स्वयं भगवान ही दे रहे हैं, तो उसमें कोई गलती तो हो नहीं सकती है। भगवान स्वयं दे रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु। ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया। नारद जी भगवान के ही मन के अवतार हैं, भक्ति के अवतार हैं, शक्त्यावेशावतार हैं, इसलिए वो भी शुद्ध भक्त। फिर व्यास जी को दिया उन्होंने। व्यास जी स्वयं भगवान के शक्त्यावेशावतार हैं। और इस प्रकार से फिर मध्वाचार्य वो भी स्वयं अवतार हैं, रामानुजाचार्य वो भी अवतार हैं, विष्णु स्वामी निम्बादित्य, ये सारे के सारे अवतार है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसी परंपरा में हमारे आए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है, और उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ये परिकर हैं। तो इस प्रकार से हम ये परंपरा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सब लोगों में कोई दोष ही नहीं है। बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विपलिप्सा और कर्णापाठा। अब ये दोष तो फिर कभी हम लोग विस्तार से व्याख्या करेंगे, लेकिन इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव जो भी समझेगा, जो भी लिखेगा, जो भी बोलेगा, वो सब दोष युक्त ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो धर्म अन्य अन्य धर्म चले उनमें सब बद्ध जीवों का बड़ा रोल है। इसलिए उसमें से कुछ चीजें तो शुद्ध ले ली और कुछ चीजें अपनी बुद्धि से मिला दी। इस प्रकार से वो सब के सब ऐसे धर्म चल रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, जो भागवत धर्म की बात करते हैं, ये स्वयं भगवान ने ही दिया परंपरा में, और अर्जुन को भी भगवान ने यही बात बताई थी। इमं विवस्वते योगम
विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रीत एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। मैंने स्वयं ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और परंपरा में वो ज्ञान चलता चला आ रहा है, शुद्ध भक्तों की परंपरा में, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए हम लोग जो प्रेम को समझते वो प्रेम प्रेम ही है, और ये लोग जो प्रेम को समझते वो जड़ प्रेम है, मतलब शरीरों का आकर्षण अथवा सूक्ष्म स्थूल अथवा सूक्ष्म आकर्षण, इसी को ये लोग प्रेम कह करके बोलते हैं। इसलिए उसमें बड़ा भारी अंतर हो जाता है। और यवन आचार्यों को रूह शुद्ध जीव है, जो वो रूह की कल्पना करते हैं, शरीर को छोड़ करके रूह जाता है जन्नत में, जन्नत कहते हैं स्वर्ग को। अब भैया रूह जन्नत में जाता है तो रूह, तुम्हारा जो रूह जन्नत में जा रहा है, तो हम लोगों के सिद्धांत के अनुसार जो भगवान गीता में भी कहते हैं कि ते तुम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छिंडे पुण्य मर्त्य लोकम विजंती, जीवात्मा जाता तो है लेकिन वो देवताओं का शरीर लेकर के जाता है, वो शुद्ध स्वरूप में नहीं है, शुद्ध स्वरूप में स्वर्ग में नहीं जाता है। इसी प्रकार से नरक में भी यातना देह लेकर के जाता है। इस ब्रह्मांड में जब तक रहेगा तब तक उसको एक ना एक शरीर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए तुम्हारा जीवात्मा शुद्ध हुआ ही नहीं, और इस ब्रह्मांड से बाहर जाने की कोई इनका ऐसा सिद्धांत नहीं है। इसलिए शुद्ध अवस्था, जीव की शुद्ध अवस्था को जानते ही नहीं है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि अन्य किसी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं देखी, क्योंकि विमल कृष्ण प्रेम तभी हो सकता है जब जीव भी तो विमल हो। अरे तुम खुद ही विमल नहीं हुए तो प्रेम विमल कैसे होगा? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जब तुम्हारे अंदर अशुद्धियां भरी पड़ी हैं तो तुम्हारा प्रेम विमल कैसे हो सकता है? जैसे अभी हमने बताया कि जड़ जगत में सूक्ष्म और स्थूल जो प्रेम दिखाई देते हैं वो प्रेम को भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो जड़ अट्रैक्शन के कारण हुए हैं। और शुद्ध जीवात्मा किस अवस्था में शुद्ध होगा? भजन साधन करते करते जब भाव अवस्था में उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तो वो विमल होता है, और तब उसका प्रेम भी विमल होता है। तब तक उसके प्रेम में मिलावट रहेगी ही रहेगी, वो शुद्ध नहीं हो सकता। और ये जो सिद्धांत है कि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये बातें तो किसी अन्य संप्रदाय की बात छोड़ो, हमारे जो शुद्ध भक्ति की धारा है उन सब में भी ऐसे उत्तम विचार नहीं देखे जाते, तो फिर बाकी दूसरे धर्मों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। वैष्णव धर्म में साधारणतः कृष्ण प्रेम का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में ये हम लोगों ने सुन लिया था, धर्म प्रोजित कैतुवत्व में किस प्रकार से धर्म का वर्णन किया गया है, जो कि प्रोजित, उज्जित माने होता है रहित, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण रहित, प्रकृष्ट रूपेण रहित मतलब क्या हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से तो रहित होना चाहिए, ये तो वैसे ही, ये तो स्वार्थ है चारों चीजें, लेकिन प्रकृष्ट रूपेण रहित होना चाहिए, मतलब वैकुंठ की भी 4 प्रकार की मुक्तियों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये विमल कृष्ण प्रेम, वैकुंठ की जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं जिसमें सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों की इच्छा से भी रहित है ये भागवत धर्म जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, इसलिए इसमें विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा वर्णन की है। ये सब बताया था। मेरी बात पर अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम यह सिद्धांत ग्रहण करो। मैंने ये उपदेश सुनकर गोस्वामी जी को बार बार, अब यहाँ पर बताया मेरी बात पर अगर तुम्हारी श्रद्धा हो, क्यों बताया? कोई प्रेमदास बाबा जी तो कोई साधारण है क्या? अरे उनको खुद अपनी चिन्मय उपलब्धि है, हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, वो स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे, और सन्यासी महाराज को उन्होंने उनका स्वरूप भी बता दिया। तब उनसे क्यों कह रहे हैं मेरी बात में अगर तुम्हारी श्रद्धा हो? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे जैसे जीव जब इसको पढ़ेंगे तब उनके लिए ये उपदेश दिया जाता है। जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगती है तुम इसको पालन करो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है। तो अर्जुन को कह रहे हैं, अरे अर्जुन तो पालन कर ही रहे हैं, अर्जुन तो पार्षद है भगवान के, वो तो 24 के 24 घंटे कृष्ण का ही नाम लेते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमको श्री सनातन गोस्वामी में, गुरु वर्ग में, ठाकुर भक्ति विनोद में पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो हमने पढ़ा यहाँ जैव धर्म में वो पूर्ण सत्य है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसी बात कही, मेरी बात में अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो यह ग्रहण करो। क्योंकि हमको ये श्रद्धा किस प्रकार से होनी चाहिए कि भाई हमारे गुरु जी तो राधा जी के परिकर हैं,
उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ठाकुर भक्ति विनोद तो गौर शक्ति के प्रकाश हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उनके वचनों में दोष तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। और हम लोग श्रद्धा का अभाव का लक्षण क्या है कि हमने ये पढ़ा सुना भी गुरुवर्ग से और उसके बाद भी कहते पता नहीं ये बात ठीक भी नहीं, मैं दूसरे धर्म थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा मुस्लिम धर्म ही पढ़ लेता हूँ, मैं ईसाई धर्म देखूं तो क्या है इसमें, इसका मतलब इसको श्रद्धा नहीं है गुरुवर्ग के वचनों में। अरे जब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कौन है, इनकी महिमा हम लोग सुन चुके हैं। महाप्रभु स्वयं जिनके लिए कहते हैं कि सनातन तुम्हारा शरीर तो मेरा है, मैं अपने शरीर से जो काम नहीं कर पाया वो सब तुम्हारे शरीर से करूंगा। ऐसे सनातन गोस्वामी की बात में भी अगर श्रद्धा नहीं है और ठाकुर भक्ति विनोद जो कि गौर शक्ति के प्रकाश हैं उनकी बातों में श्रद्धा नहीं, फिर भी हम जाकर के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको श्रद्धा ही नहीं है और इस प्रकार से फिर हमको इन शास्त्र के पढ़ने का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात यह है। इस प्रकार से ये उपदेश सुन करके गोस्वामी जी को मैंने बार बार दंडवत प्रणाम किया। अब सन्यासी ठाकुर ने भी उनको दंडवत प्रणाम किया। अब परमहंस बाबा जी ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, एकाग्र चित्त से सुनिए। अब यहां देखो बड़ी सुंदर बात है, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। परमहंस बाबा जी ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, अरे ये तो मायावादी सन्यासी हैं, उन्होंने खुद ही बोला मैं तो मायावादी सन्यासी 15 साल तक परमहंस अवस्था में रह करके आया हूं और ये तो भक्त भी नहीं, भक्त श्रेष्ठ। तो ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि गुरु सब कुछ देख लेते। हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। गुरु जी कहते थे कि तुम कितना भजन साधन कर रहे हो, गुरु को वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जब तुमने कुकर में चावल रखा, 2 किलो चावल डाल दिया और उसके बाद में उबल रहा है वो, और बस थोड़ी देर के बाद में तुम आए और एक चावल को तुमने ऐसे थोड़ा सा मसल करके देखा, उसी से पता चल गया कि बाकी चावलों की स्थिति कैसी है। उसी प्रकार से गुरु भी एक लक्षण से ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर अभी कितनी श्रद्धा हुई है, कितनी शरणागति हुई है और इसकी स्थिति कौन सी स्थिति है, एक लक्षण से ही देख करके पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर परमहंस बाबा जी वो भी देख रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ये पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, कभी इन्होंने कोई कुतर्क नहीं किया, केवल जिज्ञासा करते हैं। शरणागति भी ही इनकी है, अब भाई श्रद्धा भी है, शरणागति भी है, सारे लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बोला भक्त श्रेष्ठ। ऊपर से भले ही मायावादी सन्यासी, अभी वेश परिवर्तन नहीं हुआ है, यही विशेष बात है, अभी ऊपर से वेश परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन भीतर से ये भक्त श्रेष्ठ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था, वैष्णव प्राय और विषय प्राय। तो बाहर से मायावादी सन्यासी का वेश है, लेकिन भीतर से इनको गुरु वैष्णवों के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है और ये श्रद्धा ही भक्ति का द्वार है। भक्ति में एंट्री के लिए क्वालिफिकेशंस केवल श्रद्धा ही कही गई है, इसलिए इनको ऐसा देख करके उन्होंने कहा भक्त श्रेष्ठ। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, एकाग्र चित्त से सुनिए। जीव सृष्टि और जीव गठन ये शब्द माइक संबंध में व्यवहृत होते हैं। क्या बता रहे हैं यहां पर? जीव सृष्टि और जीव गठन। जीव सृष्टि का मतलब क्या है कि जीव का निर्माण हुआ, और जीव का गठन मतलब कभी वो जीव बना। इस प्रकार से ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं ये सब माइक जगत में हम लोग सुनते हैं, ये जीव सृष्टि और जीव गठन। अब ये जीव सृष्टि और जीव गठन कहने से जैसे हम लोग मान लो कहते हैं कि ये घर कब बना, तो 1940 में बना। अच्छा, ये कोई वस्तु है, इसका गठन कब हुआ, तो ये इस समय में हुआ। तो जब हम लोग जीव के संबंध में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द है माइक। जड़ी वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेकर के कार्य करते हैं। जो जड़ीय शब्द भी होते हैं उनके अंदर जड़ भाव ही रहता है। जैसे बताया ना कि कोई भी व्यक्ति के बारे में हम पूछेंगे इसका जन्म कब हुआ, अब ये जन्म कब हुआ, ये जन्म बोलने से ये जड़ भाव है। क्यों? क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति जो भी आया है उसका एक जन्म हुआ है, जन्म होने के समय में फिर अब तक उसकी एक उम्र है,
और फिर वो कभी मर भी जाएगा, इसलिए जड़ भाव रहते। अब यही शब्द सेम देखो, जैसे शरीर के लिए पूछते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति है इस जगत में कोई भी, या कोई वस्तु है, ये कब बनी, ये मोबाइल कब बना, ये तुमने लैपटॉप कब खरीदा, इस प्रकार से कुछ भी देखो तो इसमें सारे शब्दों में जड़ भाव है, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ है, ये माया भी जड़ है, और ये ब्रह्मांड भी जड़ है, और इसमें वस्तुएं भी जड़ हैं। किंतु होता क्या है, अब ये शब्द जब तुम चिन्मय वस्तुओं के ऊपर प्रयोग कर देते हो और भाव तुम्हारा जड़ है, तो यही मिसमैच हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी ठीक से सिद्धांत को समझ नहीं पाते। जैसे बहुत सारे लोग यही भी प्रश्न पूछ देते हैं, अरे कृष्ण भी तो कभी प्रकट हुए होंगे। अरे कृष्ण क्या प्रकट होंगे, कृष्ण तो मूल हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आया क्यों? क्योंकि हमने इस जगत में जितनी वस्तुएं देखी वो प्रकट हो रही हैं। प्रकट हो रही मतलब कभी बन रही है, उनका निर्माण हो रहा है, गठन हो रहा है। तो गठन हो रहा है तो हम उसी शब्द को, उसी अपने जो बुद्धि है उसी को आरोप कर देते हैं चिन्मय वस्तुओं के ऊपर भी। इसलिए कृष्ण के लिए इसलिए पूछे, अच्छा तो राधा जी भी तो कभी बनी होंगी। अरे राधा जी क्या बनेंगी, जब से कृष्ण तब से राधा जी हैं, बताओ। अब हम लोग क्या सोचते हैं, उनसे प्रकट हुई तो मतलब कभी तो हुई होंगी। अरे जो कभी हुई वो जब से, वो तुम अपनी बुद्धि से गणना नहीं कर सकते। क्यों? ये तुम्हारे अंदर भाव इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जड़ है। बुद्धि जड़ होने से इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए, ध्यान से समझना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए तो पहले तो एक ही बाहर आएगा ना, एक साथ में तो दो बच्चे एक साथ तो बाहर नहीं आएंगे। तो पहला एक बार, अच्छा पहले कौन आया, दोबारा दूसरा, अच्छा ये बड़ा है, पहले जो आया 1 सेकंड पहले ही भले ही आया बाहर वो, तो वो ये बड़ा हो गया और ये दूसरा छोटा हो गया। क्यों? ये जड़ बुद्धि, जड़ काल, जड़ शरीर। लेकिन भगवान कब से हैं? जैसे ही भगवान प्रकट हुए उनकी तुरंत ही इच्छा हो गई कि मेरी एक स्वरूप शक्ति, हिलादनी शक्ति है जो मुझे आनंद प्रदान कर, तो साथ ही साथ उनके भगवान, तो अब भगवान कब से प्रकट है? भगवान की प्रकट होने का कोई काल थोड़ी है, वो तो सब समय से ही है। लेकिन हमारी बुद्धि में क्यों आया? क्योंकि इस जगत में हमने ऐसी ही वस्तुएं सारी देखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। इसलिए जड़ी वाक्य का कुछ जड़ भाव आश्रय लेकर के कार्य करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन 3 अवस्थाओं में जो काल विभक्त है वह मायागत जड़ी काल है। जैसे अभी बताया, ये ब्रह्मांड कभी बना, जैसे ही बना, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जैसे ही बनी उसके नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद ही वो पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि ये बनी। कोई भी प्रोडक्ट बना, जैसे ही मोबाइल बना है, अब मोबाइल बनते ही कंपनी में ये पास्ट टेंस हो गया कि भाई बना। अब बना तो अब ये इसका टाइम लिमिट चालू हो गया, अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है और फिर ये नष्ट हो जाएगा। तो भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों सब समय इस ब्रह्मांड में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड भी बनता है। जैसे ही बनता है उसके अगले ही क्षण कारणोदकता इसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो ये पास्ट टेंस में आ गया कि ब्रह्मांड बना। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना भी काल है, इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों रहेंगे। अब इसके ऊपर की बात करते हैं। जब इसके ऊपर की बात करते हैं तो उसमें मायागत जड़ काल है ही नहीं, वो चित्त जगत है। वो चित्त जगत में कोई भी पास्ट टेंस ही नहीं होता है। अब इस चीज को भी हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, केवल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। बिल्कुल क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने अनंत काल से, ये बुद्धि हमारे साथ में, मतलब जब से जीवात्मा को माया ने पकड़ा था तभी से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये बदलते नहीं है। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, ये नहीं बदलते हैं। और शरीर ऊपर वाला चेंज होता जा रहा है, कपड़े। लेकिन बुद्धि में जब से वो बनी है, जब से मतलब इस ब्रह्मांड में जब से जीवात्मा, तभी बुद्धि उसको प्राप्त हुई, जड़ वाली, सूक्ष्म शरीर वाली। तभी से उसके अंदर में जड़ काल वर्तमान है, विराजमान है। वो जड़ काल को ही जानता है, बुद्धि जड़ काल को ही जानता है। मतलब उसके अंदर में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ये तीनों सब समय रहेंगे ही रहेंगे। अब जब इसके अंदर में ऐसे ही तीनों चीज रहेंगी तो भैया ये प्रेजेंट सब समय नित्य वर्तमान को कैसे समझ पाएगा? क्योंकि इसने तो कोई आज तक ऐसी चीज देखी नहीं। ये अनंत ब्रह्मांडों में घूम करके आया तो भी इसने ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी जो नित्य प्रेजेंट हो। अब बताओ कैसे समझ पाएगा ये, जब तुमने कोई चीज ऐसी देखी नहीं। जैसे अभी हम कोई एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा था, एक पक्षी होता, उकाव पक्षी, वो हाथी को भी पंजे में लेकर के उड़ जाता था। इसी प्रकार से और चीजें तो तुमने कभी देखा ही नहीं। अब जब देखा नहीं तो उसको समझोगे कैसे? भैया कितना बड़ा होगा, हाथी का वेट इतना होता है, इसको लेकर के कैसे ऊपर उड़ जाएगा?
ये सब बेकार की बातें। तो इस प्रकार से बुद्धि में समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो अनुभूति कहां से होगी। इस जड़ जगत का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, इस जगत में एक ऐसी चीज है बरमूडा ट्रायंगल नाम की। वहां पर अमेरिका, रसिया, चाइना और बड़े बड़े कंट्रीज, उनके 100 से ज्यादा जहाज ऊपर के नीचे के सब जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ पता नहीं चला आज तक। अब कोई अपनी बुद्धि से ये उसको समझ, भाई यहाँ क्या है, कोई कहता है यहाँ ग्रेविटी है, कोई कहता है जल के कणों में ये है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पता किसी को कुछ भी नहीं, अपने अपने अंदाजे मार रहे खाली। तो इस चीज को तुम समझ ही नहीं सकते, उसके अंदर है क्या, वो कोई समझ ही नहीं सकता है। जब समझ नहीं सकता है तो जिसके जो मन में आता है वो व्याख्या कर देता है। इसलिए जो चीज हम कभी, अब इस जड़ जगत में ही, ब्रह्मांड में, इस जड़ ब्रह्मांड में ही, ऐसे ही ब्लैक होल भी ऐसा ही है। वो ब्लैक होल के बारे में ये केवल कल्पना करते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश भी चला जाए तो लौट के नहीं आता है। और तुमने ऐसी कोई चीज देखी नहीं कि प्रकाश चला जाए और लौट के ना आए, इसलिए समझ में कैसे आएगा। तो इस प्रकार से जब हम जड़ जगत में ही अनेक सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको नहीं समझ सकते, तो चित्त जगत में नित्य वर्तमान है, उसको समझेंगे कैसे। इसलिए वो कभी भी बुद्धि से समझ में नहीं आता है, उसमें भूत भविष्य रूप विभागत व्यवधान या अंतर नहीं है, क्योंकि वहां जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहती है। अब तुम लोग यही तो सोचोगे ना। अब देखो, इसी को समझा नहीं जा सकता बुद्धि से, इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो नित्य वर्तमान कैसे हो गया, क्यों नहीं समझ सकते तुम, क्योंकि आज कृष्ण गए गोचारण के लिए गए और उसके बाद शाम को आकर के सो गए घर में। अब तुम तो सोचोगे ये नित्य कैसे हो गया, तो फिर कल जब जाएंगे तो ये तो पास्ट हो गया ना, आज गए आए सो गए। अब इस बात को तुम अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हो। कहते भैया ना उसमें देखो गाय बदली, न उसमें कृष्ण बदले, न उनके सखा बदले, वहां की कोई चीज बदली नहीं, जो जैसी थी वैसी है, इसलिए वो नित्य वर्तमान है। और तुम्हारे यहाँ पर जितनी भी चीजें थी, जैसे यहाँ पर तुम गए गाय चराने के लिए, जब गाय चराने के लिए गए तो वहां जो गाय घास खा रही थी ना, वो घास कम हो गई, फिर गाय की जिंदगी कम हो गई, फिर गाय ने मलमूत्र त्याग किया, उसके शरीर से कुछ पदार्थ निकल गया, और फिर तुम जो गाय चराने के लिए गए थे तुम्हारा जीवन एक दिन कम हो गया। अब यहाँ पर ये सब पास्ट हो गया, क्योंकि सब चीजें घटती जा रही हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा कुछ है नहीं, चित्त जगत में सब कुछ ऐसे एज इट इज ही रहता है, बस केवल लीला के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं। वहां दिन रात कैसे होते हैं, दिन रात योग माया के द्वारा होते हैं, मतलब सूर्य चंद्र वहां पर हैं जो केवल लीला विलास के लिए, मतलब केवल कृष्ण को शयन लीला करनी है, इसलिए सूर्य अस्त हो गया। अब यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ क्या सूर्य अगर अस्त हो गया तो ये समझ लो आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसो, कि सूर्य आज उदय हुए और शाम को अस्त हो गए तो तुम्हारे जीवन का एक दिन कम हो गया, फिर कल उदय होंगे, कल अस्त होंगे, फिर एक दिन कम हो गया। इस प्रकार से जो तुम बर्थडे मना रहे हो वो मूर्खता है, क्योंकि तुमने तो जीवन का कम होने के लिए तुम उत्सव कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन का एक साल और कम हो गया, तुम उत्सव कर रहे हो। लेकिन बर्थडे मनाने का अधिकार कृष्ण को है, चित्त जगत के वासी जो है उनको है। क्यों? क्योंकि वो नित्य वर्तमान है, वो केवल लीला के लिए उदय और अस्त हो रहा है, और बस रात को शयन लीला करनी है, दिन में उनको दिन वाली लीलाएं करनी है, अलग अलग सुबह शाम दोपहर शाम, इसलिए अष्टकालीन लीला। अष्टकालीन लीलाओं के लिए वो काल चल रहा है, वो अष्टकालीन लीलाओं के लिए केवल काल चल रहा है, मतलब अलग अलग लीलाएं थोड़े थोड़े 8 प्रेयर, मतलब 3 घंटे का एक होता है, तो 3 घंटे में एक लीला, फिर दूसरी लीला, फिर तीसरी लीला, फिर ऐसे करके ऐसे 8 प्रकार की अलग अलग लीलाएं कृष्ण के रसास्वादन के लिए हो रही हैं, और उसके अनुसार वो काल प्रतीत हो रहा है, केवल प्रतीत हो रहा है, ये सुबह हो गई, ये दोपहर हो गई, ये शाम हो गई, ये रात हो गई, ये ऐसे हो रहा है योग माया के द्वारा, कि केवल लीलाएं परिवर्तित होते रहे बस, लेकिन वहां कुछ बदला तो है ही नहीं। तो इसलिए वहां पर नित्य वर्तमान है, ये मैंने अपनी बुद्धि से बता दिया है, लेकिन समझ में आएगा ये जरूरी नहीं है। केवल ये जो चीज है इसको समझना बुद्धि से कठिन है, इसलिए मैंने ये दोनों प्रकार के, एक जड़ एग्जाम्पल और चिन्मय एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पर आगे बताएंगे कि भैया जिसको जितनी उपलब्धि होगी वो उतना समझ पाएगा। अतः जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं, कृष्ण भी उसी काल में है, नित्य जो वर्तमान है, और जीव भी वहीं से आया। अतः जीव नित्य और सनातन है। इस जड़ जगत में आबद्ध होने के बाद जीव की सृष्टि गठन पतन ये सब धर्म मायिक काल के अंतर्गत जीव में आरोपित हुए हैं। क्या बताया? अब जैसे बताया कि अब हम जब जीव के बारे में पढ़ेंगे
किसी भी वस्तु के बारे में जब हम इस जगत में पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या है भाई? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब है अकबर का जन्म इतने समय में हुआ, फिर उसने इतने समय में पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर इतने सन में इसने ये वाला युद्ध लड़ा, फिर इतने सन में इसका विवाह हुआ, फिर इतने साल में मर गया। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब क्या? जो भी पास्ट में गुजर चुका है, फ्यूचर में कुछ चीजें घटनाएं हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी बताता है कि ये सब होने वाली हैं और प्रेजेंट में अभी चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को फिर जब हम मान लो किसी प्रकार से भजन में आ गए, जब भजन में आए तो हमको पता चला कि भैया तुम शरीर नहीं हो, जीव हो। तुम्हें कहा अच्छा हम जीव हैं, तो ये जीव बना कब? अब बस वही जड़ बुद्धि आ गई ना। इसलिए जड़, क्योंकि हमने बताया ना अनंत काल से हमारी बुद्धि जड़ है और जड़ चीजों को सुना, जड़ चीजों को पढ़ा, तो वो जैसे ही हम जीव के बारे में भी पढ़ते हैं तो वो जड़ भाव ही आ जाता। अच्छा जीव कैसे बना, जीव का गठन कब हुआ, कितना पुराना है, ये कैसे माया में फंस गया, कब फंसा, अब ये सब क्या है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जड़ है। अब भैया ये सब चीजें इसका जीव का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जीव सनातन वस्तु है, नित्य है, अजो नित्य शाश्वत पुराणो न नित्य हनुमाने शरीर है। जीव अभी भी जन्म नहीं ले रहा है, इस बात को समझ लेना। जीव का कोई जन्म नहीं हो रहा है, जीव का केवल कपड़ा बदल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि मेरा ये कपड़ा फट गया है, अभी कपड़ा फटा तो मैंने दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो मेरा जन्म हो गया क्या? अब इसको जन्म कहेंगे क्या? कभी मैंने नया कपड़ा पहन लिया, कभी पुराना पहन लिया, कभी किसी प्रकार का, कभी किसी, तो मैं इसको रोज जन्म बोलूंगा क्या? मेरा रोज जन्म हो रहा है। इसी प्रकार से जीवात्मा का कभी जन्म नहीं होता है। जीवात्मा ने देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से इसी शरीर में हमने देखा कि जन्म हुआ, फिर कौमार अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वो शरीर छूट गया, बेकार हो गया, फिर दोबारा फिर से बच्चे वाले शरीर में चला गया, फिर बड़ा हुआ, ऐसे करके अनंत काल से ये चलता चला आ रहा है। इसी को हम लोग जन्म कह देते हैं, लेकिन ये जन्म नहीं है, ये जीवात्मा का केवल कपड़े चेंज करना है। इसलिए जीवात्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। और जन्म फिर हम क्यों चाहते हैं? ये भाई हमको पता चल जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में वही सारी चीजें फिट है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको ये भी पता चले कि जीवात्मा का कैसे जन्म हुआ, कैसे बद्ध हुआ, कब बद्ध हुआ, ये सब चीजें हम जड़ मायिक काल के अंतर्गत में जानना चाहते हैं। इससे ज्यादा और व्याख्या नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर देखो एक एक शब्द का महत्व है। सृष्टि, गठन, पतन, ये सब धर्म मायिक काल के अंतर्गत जीव में आरोपित हुए हैं। क्या बताया हमने? वही सारी चीजें अनुभव की हैं जिंदगी भर, हमारी बुद्धि में भी वही जड़ भाव है, तो इसलिए हम जीव के ऊपर उन चीजों को आरोप कर देते हैं। जैसे कृष्ण के ऊपर भी आरोप कर देते हैं, जीव तो बड़ी छोटी चीज है, कृष्ण के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये राम पहले आना चाहिए क्योंकि राम जी पहले आए थे, त्रेता युग में आए थे, कृष्ण तो द्वापर में आए। ये आरोप तुमने अपनी जड़ बुद्धि को कृष्ण के ऊपर ही आरोप कर दिया। अरे मूर्खो, कृष्ण तो नित्य विराजमान है वहां अपने धाम में, वो क्या तुम्हारे त्रेता और द्वापर में आएंगे क्या? वो उनकी जब इच्छा होगी आ जाएंगे। अच्छा बताओ सतयुग में क्या कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ? बताओ कि कृष्ण को सत्यव्रत मुनि, सतयुग के सत्यव्रत मुनि, और सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टक पाठ कर रहे हैं और उसके बाद में उनको कृष्ण का दर्शन होता है, तो ये सतयुग में कहां से आ गए फिर? तो इसलिए हम अपनी जड़ बुद्धि को कृष्ण के भगवान के ऊपर भी जब आरोप कर देते हैं तो जीव के ऊपर तो आरोप करेंगे ही करेंगे। तो आरोप जैसे ही उसके ऊपर हो जाता है तब वो लगता है सृष्टि हुई, फिर गठन हुआ, फिर माया में आया, फिर पतन हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब हमारे मन में प्रश्न आते हैं। जीव अणु पदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है, ये हम सुन चुके हैं। जड़ जगत में आने से पहले ही उसका गठन होता है। गठन कहने से मतलब ही देखो ये शब्द भी बताया ना, जड़ है, इसलिए गठन होने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी मैंने बताया कि ये मोबाइल कभी आज ये कंपनी ने निकाला, ये मॉडल, ये तो कभी बना। इसी प्रकार से ये फ्रिज, ये टीवी, ये टैब, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब बना, गठन हुआ। लेकिन जीव ऐसा नहीं है भाई। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण अपने जब जीव शक्ति के साथ में कृष्ण रहते हैं तो उससे अनंत जीव प्रकट हो जाते उसी समय। अब वो प्रकट होकर के धीरे धीरे ये ब्रह्मांड में आते रहते हैं। तो तुम ऐसा मत समझो जैसा तुम्हारे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इस साल का ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है और फिर अगले साल में दूसरे साल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तीसरे साल में कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। इसलिए उस चीज को अपनी बुद्धि से हम समझ भी नहीं सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं,
अच्छा ये बताओ, मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण से वराहदेव कब प्रकट हुए? केशव धृता सुकर रूपा, केशव धृता नरहरि रूपा। अच्छा मैं पूछ रहा हूं कृष्ण से नरसिंह देव कब प्रकट हुए? जैसे तुम इस बात को नहीं समझ सकते, जब से कृष्ण, ये सब होता है नित्य, वर्तमान काल में नित्य ही होता है। जब से कृष्ण तब से नरसिंह, वामन, कुर्म, बराह सब वही है, क्योंकि नित्य वर्तमान है। अब तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं चलेगा वहां पे। उसी प्रकार से जीव को भी वैसे ही समझ लो, केवल बुद्धि से समझ लो कि ऐसा ही जीव भी है। इसलिए इसको ऐसा मत समझो भगवान का अंश है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये अलग बात है, वो अणु है। चित जगत में भूत भविष्यत अवस्था न रहने के कारण उस काल में जो कुछ भी होता है वह सब नित्य वर्तमान है, ये हम बता चुके हैं। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य, वर्तमान और सनातन है। क्या बताया? जीव भी नित्य है, वर्तमान है और सनातन है। और जब जीव नित्य है तो उसका धर्म बताया था कृष्णदास अथवा विमल प्रेम, वो भी नित्य है और सनातन है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आई है, इसको ध्यान से सुन लो। ये समझ में आ गया तो बाकी जितने प्रश्न उठ रहे होंगे, लोग बहुत सारे हाथ उठा रहे हैं, वो सब हाथ अपने आप नीचे हो जाएंगे। इसको ध्यान से सुन लो, सभी लोग इस बात पर बड़ा विशेष ध्यान दें। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य, वर्तमान और सनातन है, यह बात मैंने कही तो अवश्य, किंतु आपने जहां तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है वहीं तक आपको इस कथन के यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी। बस ये कंक्लूजन है। ये इतना जितना ऊपर से नीचे तक आज ये बातें बता रहे थे प्रेमदास बाबा जी, उन्होंने इसका कंक्लूजन दे दिया। ये बात भैया ये है, तुम ज्यादा सवाल पूछो मत, इसकी बजाय तुम ज्यादा भजन करो। क्योंकि अब देखो बात क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे बताया अनंत काल से तुम्हारी बुद्धि जड़ चली आ रही है। जब जड़ चली आ रही है तो तुमने फिर शास्त्र पढ़े भी, लेकिन बुद्धि जड़ है तो तुम्हें शास्त्र की बात में विश्वास ही नहीं होगा। शास्त्र की बात में विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो जड़ है और वो चिन्मय वस्तु को ग्रहण ही नहीं कर पा रही। शास्त्र चिन्मय है। इसलिए जो जितने भी नास्तिक लोग होते हैं वो इस कारण से नास्तिकवाद का प्रचार कर देते हैं। नहीं, ऐसी वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि जड़ है। ये डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन और ये सब जितने थ्योरी साइंस की आई हैं, ये सब क्यों आई हैं? क्योंकि इन्होंने चित्त जगत की कोई उपलब्धि नहीं करी। तो हमारी बुद्धि अनंत काल से जड़ है। अब जड़ बुद्धि में बताया सब चीज जड़ समझ में आ जाती है। जड़ का मतलब कहने से क्या है कि कोई अगर हमको ऐसी वस्तु के बारे में बोलता है जो कभी जन्म होता है, अभी है और आगे मर जाएगी, तो हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही किसी ऐसी वस्तु के बारे में बता दिया जो जड़ से परे है, तब तुम्हारी जड़ बुद्धि में समझ में कैसे आएगा? बताओ, समझ में ही नहीं आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग कहते हैं एक स्थूल शरीर है हमारा और एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। इन चारों के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और इनके अलग अलग फंक्शन है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के भी अलग अलग फंक्शन है। अब इस बात को हम लोग कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसकी थोड़ी थोड़ी उपलब्धि की। उपलब्धि कैसे की? थोड़ा भजन साधन किया। लेकिन साइंटिस्ट लोग ये थोड़ी मानते हैं। साइंटिस्ट लोग का ये बुद्धि मतलब तुम्हारा ब्रेन है वो, क्योंकि उनकी बुद्धि जड़ है, उनकी आंखें जड़ हैं। वो तुम्हारा ये यहाँ पर चीरा लगा करके, जो न्यूरो सर्जन है वो चीरा लगा करके देखता है, अच्छा ये पार्ट में ये लिक्विड है, इसमें मेमोरी भरी हुई है, ऐसे समझता है वो। अरे भाई तुम्हारा लिक्विड भी सेम रहेगा, तुम्हारी ये ब्रेन में कोई डैमेज भी नहीं हुआ और तुम्हारी बुद्धि खत्म होती जा रही है। इसका तुम्हारा क्या उत्तर है बताओ? फिर बुद्धि है, उसके बाद भी मन बार बार चिंतन करता जा रहा है। वो मन क्या है तुम्हारे हिसाब से? तो तुम्हारे हिसाब से तो एक ही बुद्धि है, मन कहाँ है तुम्हारा? और हार्ट मतलब ये हृदय बोल देते हैं वो। अरे भाई तुम्हारे हार्ट में जीवात्मा है। अब वो सोचते हैं कि अगर तुमने हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया, दूसरी जगह रख दिया, हार्ट को बाहर निकाल कर, तो जीवात्मा कहाँ जाएगा बताओ? तो तुमने जो जड़ चीजें देखी हैं, अब तुम्हारे चिन्ह में उसके अंदर जीवात्मा है, वो कहाँ पर है, कैसे है? तुमने हार्ट बाहर दूसरा निकाल करके दूसरा लगा दिया या उधर बाहर निकाल करके रख दिया। जब वो बाईपास सर्जरी होती है पूरे हार्ट को ही बाहर कर देते हैं। अब इंसान जीवित कैसे है? अरे आत्मा के बिना कैसे जीवित रहेगा? हार्ट तो तुमने निकाल दिया, हार्ट में क्या आत्मा? हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया, मतलब वो लोकेशन बताई गई है। तुम जड़ वस्तु को निकाल दोगे, उससे चिन्मय आत्मा थोड़ी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। उसकी निकालने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के नहीं है, उसके साथ परमात्मा बैठा हुआ है।
वो परमात्मा जीवात्मा को साथ लेकर के तब दूसरे शरीर में जाता है, उसकी शक्ति है। इस ब्रह्मांड में बाकी किसी की भी शक्ति नहीं है। इसलिए कई बार देखते हैं किसी के 8-8 10-10 गोलियां लग गई फिर भी जिंदा रह गया। क्यों? भगवान परमात्मा उसके बाहर निकले ही नहीं, और बॉडी है वो अपने आप रिकवर हो जाती है। डॉक्टरों ने किया इधर और ऑपरेशन, और दूसरी ओर कोई बस गया और थोड़ा सा सीढ़ी से पैर फिसला, सिर टकराया, मर गया। बताओ क्या हुआ? कोई डैमेज ही नहीं हुआ। साइंस के समझ ही नहीं आ रहा है। अरे समझ में कहां से आएगा? उसका मृत्यु हो गई थी तो परमात्मा उसको लेकर के निकल गया। तुम समझते रहो खाली सड़े हुए शरीर को, तुम जड़ शरीर को एनालिसिस करते रहो, उसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने जड़ चीजें देखी, तुमको जड़ उपलब्धियां हैं, चित्त वस्तु की उपलब्धि कैसे होगी? अब तुम क्या कर रहे हो? जब भजन साधन शुरू करता है व्यक्ति, तो हमने पिछली क्लास में कुछ बताया था कि जैसे सबसे पहले उसको शास्त्र की अनुभूति होनी शुरू होती है, मतलब शास्त्र की बातें सत्य हैं वो उसको दिखनी शुरू होती है। हाँ ये ठीक है, ये तो ठीक ही बोल रहा है कि जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, लोग इतने सारे मर रहे हैं फिर भी बाकी लोग भी इन भोगों में डूबे हुए हैं, ये दिखना उसको शुरू हुआ। दूसरी बात दिखनी शुरू हुई, ये तो सही बात है, देनो अस्मिन, इस शरीर में ही हम देख रहे हैं कि बच्चा था, मैं जन्म हुआ जब, अब वो बच्चा कहाँ है? वो तो मर गया है। अब मैं जवान हो गया हूं, ये तो दूसरा शरीर है, पहला शरीर तो दिखाई नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो मृत्यु है। फिर बुढ़ापा आया तो ये जवान शरीर मृत्यु हो गई, तो फिर मैं, और मृत्यु जब बुढ़ापे के बाद फिर से एक छोटा बच्चे का शरीर मिला है, तो फिर मैं क्यों रो रहा हूं? तो शास्त्र की बातें दिखने लगती हैं। यहां से उसको चित्त अनुभूति शुरू हुई। फिर उसके बाद में और वो शास्त्र की बातें उसको हर दिन, मतलब एक एक चीजें सारी आंखों के सामने अनुभव होने लगती है, चित्त अनुभूति हो रही है। फिर उसके बाद में उसको और ऊपर थोड़ा उठेगा तो हरि नाम की अनुभूति होगी। मतलब अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हरि नाम में क्या शक्ति है, मंत्र में क्या शक्ति है, क्या है, कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे ये उपलब्धि होने लगेगी। ऐसे करते 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 जितना हमारे शरीर में चिन्मयत्व आता जाता है, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब जैसे जैसे चिन्मय होती जाती हैं, उतनी मात्रा में हम जीव की उपलब्धि करना शुरू हो जाती है। मतलब हम जीवात्मा हैं और भाव अवस्था में पूर्ण उपलब्धि हो जाती है। इसलिए उस समय जैसे भरत महाराज जी को डाकू लोग ले गए और काटने के लिए गला तैयार कर दिया, तब भी उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको जीवात्मा की उपलब्धि हो चुकी है। अब ये उपलब्धि हमको कैसे हो सकती है? हमारा अगर कोई गला काटना तो दूर की बात है, हमको अगर एक कोई घूसा ऐसे नाक के ऊपर में दिखा करके और मारने के लिए करे तो हम घबरा जाएंगे। तलवार से गला काटना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया कि उनका तो गला ही काटा जा रहा है फिर भी डर नहीं रहे, और हमको केवल एक थप्पड़ लगा रहे हैं फिर भी डर रहे हैं? कारण विचार करो। तो कारण विचार करने से समझ में आएगा, उनको चित्त वस्तु की उपलब्धि हो गई, जीवात्मा की जैसे ही उपलब्धि हुई, अब उनको शरीर में कोई आसक्ति नहीं रह गई। वो समझ गए ये तो शरीर जड़ ही है। जो अभी हम लोग बोल रहे हैं केवल बुद्धि से, ये जड़ है। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हमने दूसरों को देखा है कि ये सारे शरीर सबके जला दिए जाते हैं, तो जड़ ही हैं, ये राख बन जाएंगे। इसलिए अभी हमारे बुद्धिपूर्वक समझ में आया, लेकिन हमें अनुभूति नहीं हुई, और अनुभूति नहीं हुई इस कारण से हम अभी जीव तत्व की उपलब्धि नहीं कर पा रहे। भजन साधन करते करते भाव अवस्था में जीव तत्व की उपलब्धि हो जाती है। तब उसको कैसे बद्ध हुआ, कैसे उसका गठन हुआ, कैसे वो प्रकट हुआ, सब कुछ तब ही समझ में आ पाएगा। तब तक जड़ भाव ही बना रहेगा। कितना भी दिमाग लगा लो, एक क्वेश्चन नहीं 1 करोड़ क्वेश्चन पूछ लो जीव से संबंधित, लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सत्य यही है। जिसको जितनी उपलब्धि होती है वो उतना ही समझ पाता है। बस ये है कि क्वेश्चन आंसर हम इसलिए पूछते हैं कि भैया थोड़ा हमारी श्रद्धा हो जाए कि ये जो लिखा हुआ है कम से कम ये समझ में आ जाए बुद्धि से ही सही, इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम उत्तर भी बताते हैं। हमको भी अच्छे से पता है कि समझ में आने वाला नहीं है, कितना भी सवाल पूछ लो। और यही कारण है कि बार बार ये जीव के संबंध में अभी यहाँ से पूरा का पूरा 20-22 अध्याय तक चलेगा, तब भी उनके सवाल वही होंगे, घुमा फिरा करके सवाल वही होंगे, क्यों समझ ही नहीं आ रहे। समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भजन नहीं है। इसलिए यहां पर जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जहां तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है वहीं तक आपको इस कथन की उपलब्धि होगी। मतलब चित्त वस्तु को समझने की आपकी जितनी योग्यता प्राप्त हुई है उतना इसकी उपलब्धि होगी। मैंने आपको आभास मात्र दिया, मतलब एक इंगित कर दिया है। आप चित्त समाधि के द्वारा इसके अर्थ का अनुभव कर लेना। मतलब जब चित्त समाधि लगाओगे, मतलब पूर्ण रूप से चिन्मय, तब वो उपलब्धि हो पाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, इस जगत में भी ऐसा होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई हम 8-10 लोग वृंदावन गए। अब वृंदावन की उपलब्धि किस किस को क्या, हम लोग धाम जाकर के आए, वहां पर 5-7 दिन रहे
और हमने सेवा कुंज दर्शन किया, दामोदर दर्शन किया, सप्त देवालय दर्शन किया, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन सब जाकर के आ गए। अब ये बताओ जो 10 लोग थे उनमें से किसको क्या उपलब्धि हुई, वृंदावन की क्या उपलब्धि हुई? तो किसी ने देखा यार यहाँ पर ये बड़ी गंदगी बहुत है, यहाँ पर आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा आ गई, इतना पॉल्यूशन है और इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया, पूरा नरक। हम 20 साल पहले आते थे ना, ये सब कुछ भी नहीं था। अब तुम्हारी क्या उपलब्धि हुई भाई? तुम्हारी वृंदावन धाम की क्या उपलब्धि हुई कि तुमने वहां पर ट्रैफिक देखा? मतलब जो तुम्हारा जड़ भाव था, जो तुम एक जड़ भाव लेकर के गए, तुमको यहाँ संसार में तुम्हें यही ट्रैफिक दिखता है, यही गंदगी दिखती है, वही तो तुम सेम चीज तो वृंदावन में भी जाकर गए, तो तुमको क्या उपलब्धि होगी? केवल एक आरोप कर दिया तुमने कि मैं वृंदावन जाकर के आया, वृंदावन धाम में भगवान रहते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं। तुमने क्या उपलब्धि किया? कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ फिर थोड़ा और उन्नत साधक होगा, जब उन्नत साधक भजन में होगा तो वो बुद्धि से समझ जाए, नहीं 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 क्या देख रहा है तू? अरे ट्रैफिक देखने के लिए आया क्या? अरे ये वही धाम है जहां पर राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती हैं। अभी वो सब अप्रकट हो गया है, ये माया ने ढक दिया तुमको, ये माया का ये सब दिखाई दे रहा है आवरण। इसकी उपलब्धि थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों? इसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई है कि कम से कम ये चित्त जगत है और इसके ऊपर एक माया का आवरण है, हमको हमारी आंखें जड़ है, इसलिए हमको माया की जड़ आंखों से जड़ माया का ही आवरण दिखाई दे रहा है। अब इसके और थोड़ा ऊपर चलते हैं, जब और ऊपर चलेंगे तब वो वृंदावन में ये चीजों की जैसे रुचि और आसक्ति की अवस्था में जो साधक होगा उसको इतनी उपलब्धि होगी, मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहने से मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, यहीं पर राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। और वो सब ये सब जड़ नहीं देगा, उसको ज्यादा बुद्धि से भी सोचना नहीं पड़ता है। और जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करता है उसके हृदय में एकदम अपने आप आनंद होता है। ये भी गौड़ है, यद्यपि ये भी गौड़ है, लेकिन अपने आप हृदय में आनंद होता है कि मैं भगवान के धाम में आ गया, ऐसा उसको अनुभूति होती है। इसकी अनुभूति थोड़ी और चित्त उपलब्धि ज्यादा है। अब जो भाव अवस्था में पहुंच गया उसने उसी वृंदावन में जहां पर तुमको ट्रैफिक दिख रहा था, 1000 ई रिक्शे दिख रहे थे और वो यमुना जी एकदम काली काली, उसमें नाले इतने बदबूदार मिल रहे हैं और सड़ा काला पानी है, उसी जगह पर उसने कृष्ण की अभी अभी बंसी सुनी, उसी जगह पर उसने अभी कृष्ण की बंसी सुनी और वो व्याकुल होकर के वो यमुना जी की ओर दौड़ रहा है और तुमको दिख रहा है काला पानी और वो व्याकुल होकर के बंसी की धुनी सुनने के लिए दौड़ रहा है। अब ये क्या देखेगा? ये वो नहीं देखेगा जो तुम देख रहे हो। अब वो इधर उधर व्याकुल होकर के कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए और रोने लगेगा, कभी इधर जाएगा, कभी सेवा कुंज में, यहाँ पर ही तो राधा कृष्ण, फिर कभी कृष्ण का मुख दिखाई दे गया उसको, अब मुख दिखाई दिया फिर उस तरफ दौड़ने लगा। इस प्रकार से व्याकुल होकर के उसी वृंदावन में भाग रहा है जहां पर तुम केवल नाली, बंदर, टट्टी, सुअर ये सब देख करके भाग आए थे। अब इसकी उपलब्धि ये हो गई। एक उपलब्धि बताते, और एक बार हमारे गुरुजी थे श्री गोपीनाथ भवन में और श्रील वामन गोसाई महाराज जी आए थे। उस समय श्रील वामन गोसाई महाराज जी को जाने का टाइम हो गया था, ट्रेन का टाइम हो गया और गुरुजी ने गाड़ी मंगा दी, सारी व्यवस्था है, ब्रह्मचारियों को बोला जाओ गुरुजी को बुला करके ले आओ, गाड़ी में बैठे। अभी वो लोग गए और ब्रह्मचारियों ने आवाज लगा गुरुजी गाड़ी आ गई है। अभी गुरुजी तो देख नहीं रहे, वो खिड़की से बाहर यमुना जी की तरफ देख रहे हैं। तो शिष्य लोग लौट आए, भाई शिष्य लोग क्या करेंगे, गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे हैं तो शिष्य क्या करेंगे। फिर हमारे गुरुजी ने पूछा अरे अभी तक आए क्यों नहीं, लेट हो रहा है। तो क्या हमने बुलाया 1-2 बार, वो सुना नहीं उन्होंने, आप जाइए। तो गुरुजी आ गए और गुरुजी ने आकर के कहा महाराज गाड़ी आ गई है, ट्रेन का टाइम हो गया। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी हंसते हुए कहने लगे कृष्ण जा रहे थे इधर से गोचारण करते हुए, मैं देख रहा था कृष्ण और बलराम जा रहे। अब ये क्या उपलब्धि है। इसलिए भैया तुम कितना भी दिमाग लगा लो, वहां वृंदावन में जाकर के जमीन खरीद लो, घर बना लो, क्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुमको ये उपलब्धि तो तभी होगी ना जब चिन्मय तो बुद्धि चिन्मय होगी। इसलिए भजन साधन करने के अनुसार यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो देखने में बड़ा एक सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये सारा पूरा सार यही है, पूरे सबका, सारे शास्त्रों का सार यही है। क्या? जिसने जहां तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है वहीं तक आपको इस कथन की यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी। मतलब ये कथन नहीं, सारे शास्त्र की बात की उपलब्धि, चाहे वो माधुर्य कादम्बरी पढ़ लो, जयवदन पढ़ लो, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल लीन, कुछ भी पढ़ लो, जिसकी जितनी चित्त उपलब्धि है उसको उतनी ही उपलब्धि होगी और कोई उसका उपाय नहीं है। तो ये एक हो गया। और दूसरा फिर इसके भी और ऊपर देखो,
माधवेंद्रपुरी तो सब जगह ही सब समय कृष्ण भक्ति रस में ही डूबे रहते हैं, वो सब जगह ही कृष्ण दिखाई देते हैं, तो ये भी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से जिसका भजन साधन जितना अधिक उन्नत है उसको उस चीज की उतनी अधिक उपलब्धि होती है। और ये सब बताया ना, चित्त समाधि के द्वारा ही इसका अर्थ अनुभव होगा, इसका और कोई उपाय नहीं। हम आपके क्वेश्चन का तो 1000 का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको उपलब्धि नहीं करा सकते, वो तो खुद ही भजन साधन करना पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और फिर ये विस्तार थोड़ा और भी है, आगे हम लोग अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।